हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, जो रेलवे का टारगेट सीरीज चला रहा है वो 28वां दिन हो गया है, जिसमें यूथ पब्लिकेशन का जितना भी रेलवे एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर लिए हैं, अपडेटेड कंटेंट समझे। जिसमें टाइम एंड वर्क का कौन सा पार्ट 12 चल रहा है। इससे पहले हम रेशियो और पार्टनरशिप का क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाके देखिएगा। बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिए हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना भी गरीब से गरीब स्टूडेंट को फायदा हो। काहे कि 90% ही प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। हर एग्जाम में 90% प्रीवियस ईयर पूछा जाता है और 10% रहता है जो न्यू क्वेश्चन रहता है। आप भी समझते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, मेदनी अकेले मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इसे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, मेदनी अकेले जब पूरा पेंट करता है तो उसको 16 दिन लगता है, लेकिन इसको कहने का मतलब ये है जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। जो मेदनी करता है, जो यूकी को 3 गुना इससे अधिक समय लगता है। तो देख लेते हैं इसको। पहले तो एम से मान लेते हैं, क्या मेदनी मान लेते हैं। इसको टाइप करें, इसको मान लेते हैं एम से मेदनी, और क्या यू से यूकी मान लेते हैं। यूकी जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, तो मेदनी को 1 लगेगा तो इससे 3 गुना, तो 3 गुना अधिक लगेगा तो इससे 3 गुना अधिक, तो 3 लगेगा तो इसकी एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब उल्टा होने का मतलब क्या है, टोटल काट लेंगे तो भागा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जब 2 आदमी रहता है तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा, समझे। समझे कि इसका हो जाएगा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी क्षमता क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोल दिया कि मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कब निकलता है, जब मैन को एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो कितना, मेदनी कितना 16 दिन में पूरा पेंट कर सकता है, तो उसकी क्षमता कितना है, 3 है। तो 3 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर सकता है। तो टोटल वर्क हमको निकल गया है, तो इसको आधी दीवार, तो आधी दीवार 1/2 हो जाएगा। और दोनों मिलकर करते हैं तो मेदनी की एफिशिएंसी 3 है और यूकी की एफिशिएंसी कितना है, क्षमता 1 है। तो दोनों मिलकर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब काटा पीटी शुरू कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। कौन सा ऑप्शन है, सी फोर क्या आ जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। सी4 क्या आ जाएगा, चेन्नई। 3 दूनी 6, इसको बराबर 6। समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। देखिए, अगला क्वेश्चन। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो क्या पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा, यही ना बोला है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एम से महेश मान लेते हैं। महेश को टाइम कितना लग रहा है, महेश के टाइम कितना लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। जबकि के से मान लेते हैं किशोर, किशोर के टाइम कितना लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। किशोर के टाइम कितना, 36 दिन लग रहा है। तब टोटल वर्क निकालने के लिए इसको एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इस एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो 18 दूनी 36, 36 सेकंड 36। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन लगा दिया, यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो 6 दिन तक करवाओगे एक साथ कार्य। तो एक की एफिशिएंसी कितनी है, महेश की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। और किशोर की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो 2 1 3 हो जाएगा, एक दिन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो 6 दिन काम करना है तो कितना हो जाएगा, 6 18, मैंने 18 वर्ग कर दिया।
वो वर्ग कितना कराना था, 18 वर्ग कर दिया, लेकिन पूर्ण काल का कितना प्रतिशत शेष रहेगा, तो 18 वर्ग कर दिया तो तुम्हारा कितना है, 36 है। 36 है, 18 तो कितना भाग शेष रह जाएगा, तो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालना है तो कुछ करेंगे 100 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, तो 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 50% समझ में आया कि नहीं आया। देखिए देखिए यहाँ यदि दोनों ने कितना 6 दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन में देखते हैं कि कितना कार्य कर दिया, तो तू ए की एफिशिएंसी, मधु की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, किशोर की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 4 18, मैंने 18 कार्य कर दिया, लेकिन टोटल कार्य कितना करता, तो 36, तो 18/36 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, 18 दूनी 36, 2 से फिर काटेंगे तो 50% उन लोगों ने कार्य कर दिया था। ऐसे तो 36 टोटल कार्य कितना है, 36 से 18 करते हैं, तो ऐसे भी सोच के कोई भी बोल सकता है कि 50% कार्य कर दिया था। समझ में आया। तो अगला देखते हैं, पी लाल पे ले लेते हैं, मजा आ जाएगा फिर। पी और की किसी कार्य को 12 दिन में क्रमशः कितना, पी को 12 दिन लग रहा है और क्यू को कितना दिन लग रहा है, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिनों तक काम पर करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है, तो क्या दिक्कत है, जब पी काम कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है, और क्यू जब काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों के एलसीएम लेके, तो कितना टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, इसको एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी निकालते हैं, तो पी की एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो पी की एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 से 48 हो जाएगा, इसको क्यू की एफिशिएंसी 48 हो जाएगा। ठीक है, और बोल दिया है कि एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 4 दिनों तक कार्य करवाइए, तो पी की क्षमता एक दिन की कितना है, 4 है, क्यू की क्षमता एक दिन की कितना है, 3 है, तो 4 और 3 7, तो 7 चक्कर 28 हो जाएगा, लेकिन टोटल वर्क कितना है, 48 है, तो 48 नीचे लिखेंगे, कितना भाग शेष बच गया, 48 में से 28 कर दिया, तो इसको अब काटना है तो काटिए, 4 7 28, और 4 से काटेंगे, 4 का 4 दूनी 12, तो तुम्हारा कितना 7/12, माने कि 12 में से 7 कर दिया, 12 में से 7 कर दिया, 7 कर दिया, तो बचा कितना, 12 में से 7 कर दिया तो बचा कितना, 5/12, तो कौन सा ऑप्शन है 5/12, सी 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 पर क्या हो जाएगा, चेन्नई, सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या दिक्कत है, ए जब काम कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 30 दिन लग रहा है, और जब बी काम करता है उसी कार्य को तो उसको कितना लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। तो इसको क्या फिर वही बात हो गया, इसको एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इससे इफिशिएंसी एक को इफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 20 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बोल दिया कि ए बी 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करता है, तो 6 दिन तक देख लेते हैं, तो 6 दिन तक एक दिन की एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 2 है, बी की कितना है, 3 है, दोनों 6 दिन तक कार्य कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 6 का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 दिन का हो जाएगा। फिर बोल दिया है और वे एक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य यानी कि देखिए टोटल कार्य कितना था, 60 था, जिसमें से 30 कर दिया, 30 कर दिया तो बचा कितना, वो भी बचा, शेष कार्य बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में करेगा, ए चल दिया तो ए नाम काम नहीं करेगा, तो कौन करेगा, बी, तो बी कितने दिन में करेगा। टोटल दोनों ने शुरुआत में किया था 6 दिन, 6 दिन के बाद एक कहा कि अब चल दिए, मैंने कि छोड़ दिया कार्य, तो अब बी करेगा टोटल, ये दोनों किया था कितना, 30 दिन काट दिया था कार्य, 30 वर्ग कर दिया था, 30 काट कर दिया था, तब कितना बचा, अगर जो 30 कर दिया था 60 में से 30 किया तो 30 हो जाएगा, तो फिर 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन, माने कि आप 10 दिन में कर देगा कार्य। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ए अकेले एक कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बच गया। फिर वही बात, वही क्वेश्चन, वही बात, सब घड़ी लग रहा है
ए का टाइम कितना है 3 लग रहा है। जब ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है तो उसको कितना लग रहा है टाइम 7 लग रहा है। तो इसको टोटल ए की टाइम और बी की टाइम को भैया एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल टाइम मान लिए, टोटल वर्क मान लिए, तो इसको ए की एफिशिएंसी निकालना है तो 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 7 ऐसे दो, जब दो आदमी रहता है तो इसका उल्टा होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी होता है। ये भी याद रखिएगा, काम देगा आगे चल के। फिर बोल दिया कि ए और बी ने 2 दिन तक काम किया। जब सब ए और बी में समाप्त, ए और बी ने 2 दिन तक कार्य किया तो 2 दिन तक कार्य किया तो 2 दिन तक देख लेते हैं। ए की क्षमता कितना है 2 है 1 दिन का। बी की क्षमता कितना है 1 दिन का 3 है तो 7 और 3 10, लेकिन 2 दिन काम किया तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20। और फिर बोल दिया है टोटल वर्क कितना है 21 है। तो बोल दिया है कि 21 में से 20 काट दिया, 21 में से 20 कर दिया तो बचा कितना 21 में से 21 काम था 20 कर दिया तो बचा कितना 1/21। तो कौन सा ऑप्शन है बचा, कितना हिस्सा बचा, हिस्सा बचा तो कितना 1/21। कौन सा ऑप्शन है 1/21, डी। डी पर क्या आ जाएगा दिल्ली, डी पर क्या आ जाएगा दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देते हैं। तो अंजी शेष कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया। आर से मान लेते हैं रंजीत भैया। रंजीत भैया जब आते हैं तो उसको कितना दिन लगते हैं 25 दिन लगते हैं। और फिर ए से मान लेते हैं अंजी। अंजी जब आती है तो उसको कितना दिन लगता है 20 दिन लगता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 25 को 100। आर की क्षमता, आर की क्षमता 4 हो जाएगा। बीपन 100 हो जाएगा। ए की क्षमता अंजी का आर से रंजीत माने है, ए से अंजी माने, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कितना विपन 100 हो जाएगा। तो अंजी की क्षमता कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन दोनों ने एक साथ कितना 5 दिन तक कार्य किया था। तो 5 दिन तक देख लेते हैं कि 5 दिन जब करता है तो ए की क्षमता 1 दिन की 4 है, बी की रंजीत की क्षमता 1 दिन की 4 है और अंजी की क्षमता 1 दिन की 5 है। तो 5 4 9 5 45। लेकिन काम करना है कितना 100 में 45 कर दिया। अब बोल दिया है कि छोड़ दिया है कौन, कार्य को कौन छोड़ दिया है, फिर रंजीत कार्य छोड़ देता है। अब रंजीत छोड़ दिया तो रंजीत तो हट गया। तो अंजी शेष कार्य का 45 कर दिया, 100 में 45 कर दिया। तब अंजी को करवाना है। अंजी के कितना है 1 दिन की क्षमता 5 है। अब इसको करने में कितना आ गया, जो इसको घटा के भी कर सकते हैं, ना तो ऐसे करना है तो काटिए, ना तो घटा भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 45 और 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 दिन। 11 दिन में कौन सा ऑप्शन है 11 दिन, कौन सा ऑप्शन है सी। तो फिर डायरेक्ट इसको घटाइए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 100 में से 45 किया तो कितना हो जाएगा 55 हो गया। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे भी, लेकिन ऐसे ज्यादा बेटर है काहे कि एग्जाम में एक एक मिनट का हम लोग को वैल्यू रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इन्हीं उस कार्य का 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब ए और बी भैया आते हैं, जब ए और बी आते हैं तो उनको टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 10 दिन लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब सी आते हैं तो उनको कितना लग रहा है टाइम 14 लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क मानने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 70। इसको टोटल वर्क हो जाएगा। तब ए और बी की एफिशिएंसी देखते हैं तो 10 होते हैं 70, 14 बचे 70 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल दिया कि ए बी सी साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हीं कार्य का टोटल कार्य, मैंने कहने का मतलब है कि उन्हीं कार्य का, तो कार्य हमारा कितना माने हैं 70। तो 70 कार्य का 3/5 वो भी क्या कह दिया पूरा करने में एक साथ मिलकर, ए बी सी एक साथ मिलकर। तो कितना हो जाएगा ए बी कितना हो जाएगा 7 1 दिन की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 × 12 4 × 5 = 20।
बी 4×5 = 20, ये दोनों से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कहीं तो कितना हो जाएगा 7/2। तो कौन सा ऑप्शन है 7/2? बी पर क्या आ जाएगा बगल वाली, बी पर क्या आ जाएगा बगल वाली। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए अकेले किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। और देखिए जब ए आता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है 35 दिन लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब बी अकेले उस कार्य को करता है, कार्य वही है तो उसको 14 दिन लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क अगर मानते हैं तो इसको कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 35 और 14 कैल्शियम लेते हैं तब तो टोटल वर्क मानते हैं। तो ए की एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, तो 35 दूनी 70, 14×25 70 हो जाएगा। अब क्या कह दिया ये दोनों 5 दिन तक कार्य करता है, तो इस एक साथ काम करता है तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया। अगर जब 5 दिन तक दोनों एक साथ करता है, एक दिन की एफिशिएंसी कितना है 2 है, बी की कितना है 5 2 7, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 7। लेकिन 5 दिन तक किया तो 7×5 = 35 हो जाएगा। कितना है 70 है। तो मैंने कि 70 में 35 काम कर दिया, तो इसको काटना है तो काट भी सकते हैं। तो 35 दूनी 70 मैंने कि 1/2 हो जाएगा। अब अगर 2 में एक काम कर दिया, 2 में एक काम कर दिया तो बचा कितना, बचा भी तो कितना आधे हो गया। बचा कितना, काम 2 था लेकिन एक कर दिया तो बचा कितना 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है आधा 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 भाग कर दिया, कौन सा ऑप्शन है सी फॉर चेन्नई। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए, ठीक है। यदि अभी भी उसके पास कितना 75 नोटबुक शेष बचे तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, यही ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो कुछ कुछ ऐसा कुछ नोटबुक मान लीजिए अपने मन से कि कितना हमारे पास नोटबुक था, माने कि पहले दिन कितना बिक गया था, पहले दिन 2/5 बिक गया था। फिर बोल दिया कि शेष का कितना 3/4 भाग, यही ना। तो डोमिनेटर को एलसीएम ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शन हमारा हट जाए। तो हमारे पास अगर मान लेते हैं कि 20 है, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20 हमारे पास मान लेते हैं कि 20 नोटबुक था। तो पहले दिन कितना, पहले दिन 2/5 भाग बिक गया, तो 20 का 2/5 भाग बिक गया तो 5 चको 20 हो गया, तो 4 दूनी 8, माने कि 8 भाग बिक गया। 20 में से 8 भाग बिक गया, 20 में से 8 भाग बिक गया तो बचा कितना 12 भाग बचा। 8 भाग बिक गया तो बचा कितना 12 भाग बिक गया, 12 भाग बचा। 8 बिक गया, अरे देखिए 8 बिक गया, देखिए 5 चको 20 तो 8 बिक गया तो बचा कितना 12 बचा यही ना 12 बचा। और फिर बोल दिया कि शेष का माने कि बचा जो शेष का 3/4, शेष का जो भी था 3/4 दूसरे दिन बिक गया, तो इसका 3/4 दूसरे दिन बिक गया तो 4×3 12, तो 3×3 9, दूसरे दिन बिक गया तो दूसरा दिन बिक गया 9, दूसरा दिन बिक गया तो बचा कितना 12 में से 9 गया तो कितना हो जाए बचा कितना 3 बचा कितना 3 बचा। तो देखिए अब बोल दिया कि अभी भी उसके पास कितना बचा 75, तब मेरे अनुसार कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब टोटल बोल रहा है कि टोटल कितने नोटबुक बिक्री थी, तो बिक्री के लिए कितना माने थे 20, तो 20 करेंगे तो काटेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 25 या 75, 25 दूनी 50 माने कि 500। कौन सा ऑप्शन है 500 बुक हमारे पास था, कौन सा ऑप्शन है 500 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, न तो नहीं आया तो देखिए इसको और तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका मेरे पास अनंत तरीका है, बशर्ते आप लोग को ग्रहण करना चाहिए, समझे। देखिए नोटबुक कितना है अगर 2/3 भाग 2/3 भाग पहले दिन बिक, 2/5 भाग पहले दिन बिक गया, तो 2/5 भाग पहले दिन बिक गया। देखिए 2/5 अगर जो मेरे पास अगर मान लेते हैं 20 नोटबुक था, ठीक है, 2/5 भाग पहले दिन बिक गया तो 20 का 2/5 भाग तो 5 चको 20, मतलब कि 8 बिक गया। कितना बिक गया 8 बिक गया तो बचा 8 बिक गया 8 बिक गया तो बचा कितना, बचा कितना 8 बिक गया, 12 में से 8 बिक गया, 8 बिक गया तो बचा कितना 12 बचा, ठीक है। अब फिर बोल दिया कि शेष का मतलब बचा जो भी शेष यही ना है, शेष का कितना 3/4,
तो 3/4 दूसरे दिन भी क्या, तो 4 तिया 12 3 तिया 9, तो 9, अब 9 बिक गया, 8 बिक गया, 9 बिक गया, तो 9 8 17, तो बचा कितना लास्ट में कितना बचा 3 बचा। तो क्वेश्चन बोल दिया कि अभी भी उसके पास 75 बटा, तो मेरे अनुसार 3 बचा। पूरा नोटबुक निकालना है बिक्री का, तो 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन है 500, कौन सा ऑप्शन है 500। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जो चाहते हैं कि इससे भी इजी एकदम तुरंत बन जाए तो कमेंट कीजिए, कल होकर एकदम यही क्वेश्चन को एकदम इजी से इजी बताएंगे। खाली एक बार कमेंट कीजिए और समझ में भी आएगा। देखिए राधिका, देखिए राधिका किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद छोड़ देती है, तो फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। ऋषि अब छोड़ता नहीं है, ऋषि तो कार्य जारी है, लेकिन राधिका छोड़ रही है, 2 दिन बाद छोड़ रही है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, राधिका पहले दिन कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दी। फिर ऋषि आया, ऋषि कार्य को जारी रखता है, लेकिन ऋषि कार्य को जारी रखता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ऋषि का कितना समय लगेगा। देखिए ये अगला टाइप आ गया, समझे। जैसे आर डी से मान लेते हैं, राधिका मान लेते हैं। राधिका का टाइम कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। और तुम्हारा क्या है ऋषिकेश, आर एस से ऋषिकेश मान लेते हैं, ऋषि मान लेते हैं। 30 का टाइम कितना लग रहा है, 30 दिन लग रहा है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना 30 मान लिए। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों को, ये तो बहुत बार बता दिए। तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएगा। और बोल दिया है क्या पूरा कर सकते हैं। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, अब अकेले खाली अभी राधिका शुरू कर रही है और 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। कार्य करना है कितना 30 और 2 दिन बाद कार्य राधिका छोड़ देती है, तो 1 दिन की उसकी एफिशिएंसी क्षमता कितना है 2 है, तो 2 दिन कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। इसका कितना कार्य कर दिया, 1 दिन की क्षमता इसको 2 है और 2 दिन कार्य करना है, तो कितना कार्य कर दिया 4 कार्य कर दिया। लेकिन क्या बोल दिया है, फिर क्या बोल दिया है कि फिर कार्य को जारी रखता और ऋषि कार्य को जारी रखता, तो शेष कार्य मैंने कि 30 में से 4 कर दिया, 30 में से 4 राधिका कर दी। बोल दिया कि शेष कार्य को ऋषि को करने में ऋषि की 1 दिन की क्षमता इतना है, तो इसको शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना है, इसको 26, इसको घटाएंगे तो कितना 26, एक दिन की क्षमता कितना है, तो 26 कार्य करने में इसको कितना लगेगा 26 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है बी 4 पे आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगर जो यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहा कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ही मेहनत लगता है, समझे। आप लोग को तो लगता होगा कि तुरंत बन जाता है, लेकिन कोई अति नहीं है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, समझे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।